जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूं M2 सक्सेस 98 पर। मैं आशा करता हूं इस महामारी के टाइम पर आप और आपका फैमिली सुरक्षित है और आपके काम पर रुकावट है, लेकिन आप घर पे रहिए, सेफ रहिए। आज का सेशन का मतलब ये है, आपको मैं भी पता चल गया होगा, हमारे बीच हमारे देश का एक अनमोल रत्न और हीरो हम जिसको बोल सकते हैं, मिल्खा सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे। तो उनके बारे में कुछ जानने से पहले मैं आपको ये बोल दूँ, उनका जन्म 20 नवंबर 1929 को हुआ था और उनका देहांत 18 जून 2021 इस साल कल रात को हो गया है। दोस्तों, मिल्खा सिंह के बारे में मैं कुछ बोलने से पहले मैं आपको बोल दूँ, वो एक जीप मतलब हम बोल सकते हैं कि लोगों को इंस्पायर करने के लिए उनका नाम ही काफ़ी है। ऐसा कोई भी शख्स होगा इस दुनिया में या भारत में जो उनके बारे में नहीं जानता हो, उनके लाइफ स्टोरी के बारे में, उनका स्ट्रगल के बारे में, उनका डेडिकेशन के बारे में जानता कम हो या नहीं जानता हो। जो लोग भी नहीं जानते हैं वो लोग, एक फिल्म आया था उनके नाम पर, भाग मिल्खा भाग, उसमें से उनका लाइफ स्टोरी लगभग पता चल गया होगा सब लोगों को। लेकिन दुख से बोलना पड़ रहा है, वो आज हमारे बीच में नहीं है, हमें छोड़कर इस कोरोना के महामारी पे पीड़ित होकर छोड़ के चले गए हैं। और उनके देहांत दिवस पे मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, उनके लाइफ स्टोरी से रिलेटेड डेडिकेशन। बहुत सारे लोग उनके लाइफ से बहुत सारी चीज़ें लेते हैं आप खुद को इंस्पायर करने के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए। आज मैं एक टॉपिक लूँगा कि जो है डेडिकेशन, उसको मैं टॉपिक नहीं बोलूँगा, उनका जुनून बोलूँगा, जो कि डेडिकेशन है। डेडिकेशन उनके अंदर इतना भरा हुआ था, मतलब हम बोल नहीं सकते वो किस लेवल तक खुद को प्रिपेयर करते थे देश को आगे बढ़ने के लिए, देश को रिप्रेजेंट करने के लिए। वो एक बात बोलते थे कि विनिंग डज नॉट कम चीपली, यू हैव टू पे बिग प्राइस। जो जीत है वो ऐसे चीपली नहीं आता है, एक बड़ा प्राइस देना पड़ता है, जो कि प्राइस का मतलब टाइम होता है। एक इंसान के लाइफ में बहुत मूल्यवान चीज़ होता है टाइम। एक बिजनेसमैन अपना टाइम पूरा बिजनेस को देता है, एक स्टूडेंट अपना पूरा टाइम पढ़ाई में देता है, एक एंटरप्रेन्योर अपना पूरा लाइफ अपना एस्टेब्लिशमेंट में रियल एस्टेट को देता है, एक माँ बाप अपना पूरा ज़िंदगी एक बच्चे का, अपने बेटा बेटी का लाइफ बनाने में टाइम दे देते हैं। जो टाइम बहुत मूल्यवान है, बहुत, यू हैव टू पे बिग प्राइस बोलते थे, जो कि टाइम है। और मिल्खा सिंह बोलते थे कि हमारे देश को ओलंपिक से गोल्ड मेडल आना चाहिए, एथलेटिक्स से, जो उनका भी बहुत बड़ा सपना था जो पूरा नहीं हो पाया। और वो भी चाहते थे कि देश को, हमारे जैसे यूथ, उनको उनके सपने को पूरा करे और भारत को एक गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक में, एथलेटिक में। तो उनका एथलेटिक में सफ़र बहुत लंबा था, हमारे देश को बहुत प्राउड फील कर पाए हैं। वो 3 बार ओलंपिक में वो पार्टिसिपेट किए थे। पहले बार था 1956 मेलबर्न, 1960 रोम समर ओलंपिक एंड अगेन 1964 टोक्यो समर ओलंपिक। जो 1956 था उनका पहला ओलंपिक रिप्रेजेंट था भारत को ओलंपिक में सारा दुनिया में। जो उनका पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था, वो आर्मी के थ्रू, अपना जो भाई थे आर्मी में, उनके थ्रू वो ज्वाइन हुए थे आर्मी में। आपको पता होगा उस टाइम पे आर्मी में ज्वाइन होने के लिए कोई भी NDA CDS जैसा एग्ज़ाम नहीं रहा होता था। तो आर्मी में जो भी रैली होता था, जो भी कंपटीशन होता था, दौड़ने का, भागने का, उनको भागने का बहुत शौक था। तो भागते भागते इतना जुनून दिखता था लोगों को, आर्मी के बड़े बड़े ऑफिसर को। वो पहला ओलंपिक को रिप्रेजेंट करने के लिए भारत को उनको भेज दी, जो कि था 1956 मेलबर्न में। उधर भारत को कोई भी पदक नहीं जीता पाए मिल्खा सिंह जी। तो फिर लगे पड़े अपने काम पर, अपने जुनून पर, डेडिकेशन को और बढ़ाते चले। 1960 रोम ओलंपिक, उधर उनके दिमाग में एक भूत सा जैसा सवार था, भारत को एक पदक देना है, एक गोल्ड मेडल देना है। भारत को पहला एथलेटिक गोल्ड मेडल मैं दिलाऊंगा, भारत को मिल्खा सिंह मैं दिलाऊंगा। तो मैं बोलते हैं ना कि हर एक के लाइफ में नेगेटिविटी, सेल्फ डाउट, खुद पे डाउट आ जाता है, अपने काम पर आगे बढ़ने का जुनून जो था वो सवार होता था, वो घट जाता है। तब मिल्खा सिंह के जी के जीवन में भी ये हुआ था, जब वो फाइनल स्टेज पर थे, फाइनल पे थे 1960 रोम ओलंपिक समर ओलंपिक में। तो उनको दिमाग में एक डाउट आ गया,
खुद पे एक डाउट आ गया, अगर मैं इतना जुनून से भाग रहा हूँ, इतना तेज भाग रहा हूँ, अपना एनर्जी इतना लगा रहा हूँ, पहुँचते पहुँचते फाइनल पॉइंट पर मेरा एनर्जी ख़त्म ना हो जाए, मैं एक देश को रोम ओलंपिक में एक गोल्ड मेडल ना दिला पाऊँ तो क्या हो जाएगा। जो डर रहता है, खुद को डाउट, मैं आपको बात बोलूँगा दोस्तों कि खुद को कभी डाउट मत करिए। आज मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जब वो ओलंपिक हार गए थे, हमारे पास कोई भी पदक नहीं था, यहाँ तक ब्रोंज पदक भी नहीं था, जो सिर्फ आप सुन के चौंक जाओगे, 0.1 सेकंड से मिल्खा सिंह जीत चुके थे। 0.1 सेकंड से चुके ब्रोंज मेडल तक। तो मानिए कि वो 0.1 सेकंड का महत्व क्या होता है, वो टाइमिंग क्या होता है, मिल्खा सिंह जी से कोई बेहतर नहीं जानता होगा। आज मैं आपको बोलूँगा टाइमिंग, जो मिल्खा सिंह बोले यू हैव टू पे बिग प्राइस। प्राइस क्या होता है? पैसा होता है? नहीं, अपना डेडिकेशन होता है, अपना लाइफ होता है, टाइम होता है। जो टाइम एक स्टूडेंट घूमते फिरते मज़े मौज मस्ती करते घुमा सकता है, टाइम वेस्ट कर सकता है, वो आज आपको पढ़ा रहा है, आप खुद बैठ के पढ़ रहे हो। जो आज के कोरोना के टाइम पर इतने सारे डॉक्टर्स, इतने सारे फ्रंटलाइन सोशल वर्कर जो आगे बढ़ रहे हैं, वो क्यों घर पे रह के अपना फैमिली के साथ टाइम नहीं स्पेंड कर सकते? क्यों हमारे लिए काम कर रहे हैं? डेडिकेशन है उनका। टाइमिंग क्या फैमिली को नहीं दे सकते? इतने डॉक्टर्स मर रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं, इतना सोशल वर्कर्स मर रहे हैं, क्यों मर रहे हैं? वो हमें सेफ रखने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उनको भगवान के पास जाना पड़ रहा है इस महामारी में। और आज भी और एक अनमोल रत्न मिल्खा सिंह जी हम खो दिए। तो जब 1960 ओलंपिक खत्म हुआ तो खुद बोले कि मेरा गलती के वजह से मैं आज मेरा देश को एक गोल्ड मेडल नहीं दे पाया। ये मेरा सपना रहेगा और भारत का सपना रहेगा कि ओलंपिक में गोल्ड मेडल आए भारत को। उनका वो हमारे पास तो नहीं रहे, उनका सपना ही रह गया। लेकिन मैं ये ज़रूर जानता हूँ, जितने लोग भी उनसे इंस्पायर्ड हुए हैं, मैं खुद भी बोल रहा हूँ कि आप इंस्पायर्ड हुई। उनसे बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जिससे आप एक बार इंस्पायर्ड हो गए तो आपका लाइफ में जो भी मुकाम तक जाना चाहते हो वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। तो उनका 1960 का रिकॉर्ड क्या था, जो 0.1 सेकेंड से चूक गए थे। उनका टाइमिंग था 45.73 सेकेंड, 45.73 सेकेंड, जो इंडिया का एक नेशनल रिकॉर्ड था, जो कि 40 साल तक अनब्रेकेबल था। ओलंपिक में 40 साल तक अनब्रेकेबल था, लगभग ऑलमोस्ट 40 इयर्स तक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड था मिल्खा सिंह जी का। तो नेक्स्ट और लास्ट उनका ओलंपिक था 1964, जो टोक्यो में था। उधर भी वो कुछ गोल्ड मेडल भारत को नहीं दिला पाए। लेकिन 1960 से जाने से पहले वो लगभग 80 रेस पे पार्टिसिपेट किए थे, जो 200-400 कैटेगरी में था। जो नेशनल गेम ऑफ इंडिया का जो एक 1958 में हुआ था, वो 400 मीटर का रनिंग रेस 47 सेकंड में कंप्लीट किए थे। और टोक्यो एशियन गेम पर भारत को गोल्ड मेडल दिए थे। ओलंपिक में नहीं दे पाए, उनका सपने में ही रह गया। ओलंपिक में गोल्ड मेडल भारत को नहीं दिला पाए, लेकिन टोक्यो एशियन गेम पे भारत को गोल्ड मेडल दिए। कॉमनवेल्थ गेम में पहला पर्सन ऐसे हुए जो भारत को गोल्ड मेडल दिए। एशियन गेम में भी गोल्ड मेडल दिए 400 मीटर कैटेगरी में 1962 में, मतलब रोम ओलंपिक के 2 साल के बाद। उनका जुनून तब तक, उनका डेडिकेशन तब तक भी घटा नहीं था भारत को गोल्ड मेडल देने में, लेकिन उनका सपना रह गया था कि ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिए। ये था उनका रनिंग करियर, एथलेटिक करियर, भारत के अंदर, एशिया के अंदर, भारत के बाहर, मतलब हम बोल सकते हैं कि ओलंपिक के। उसके बाद उनको 1959 में पद्मश्री अवार्ड मिला। और 2001 में उनको अर्जुन अवार्ड से मिलने वाला था, लेकिन वो एक बात बोले कि इट कम 40 years टू लेट, ये बोल के मना कर दिया अर्जुन अवार्ड ग्रहण करने के लिए। ये उनका लाइफ स्टोरी था कि वो हमारे देश का क्यों एक अनमोल रत्न कहलाते हैं, वो क्यों हमें उनसे इंस्पायर लेना है।
डेडिकेशन, उनका डेडिकेशन बहुत था। भारत जब विभाजित हुआ था, उनके माँ पापा का देहांत उनके सामने, अपने बहन के साथ रुक के भारत में अनजाने शहर में अपने फैमिली को खो के, ये बहुत बहुत मुश्किल था उनके लिए, बहुत डेडिकेटेड था। और मैं अब हर एक स्टूडेंट को बोलना चाहूँगा, 16 घंटा 18 घंटा पढ़ के कुछ हासिल नहीं होता है दोस्त। 2 घंटे पढ़ो, 4 घंटे पढ़ो, जितना आपके दिमाग तक जाता है, दिमाग में पहुंचता है, दिमाग में रहता नहीं, दिमाग तक पहुंचता है। आप एग्जाम में जाके वो रिप्रेजेंट कर सकते हो, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, बोल सकते हो, किसी को समझा सकते हो। उतना ही पढ़ के जाओ, अपने लाइफ टाइम तक याद रहेगा। पढ़ने के लिए तो भी 18 घंटा कोई भी बैठ के पढ़ सकता है, लेकिन वो पढ़ाई का क्या फ़ायदा जो दिमाग में ही ना रहे। मिल्खा सिंह जी कहने का ये था कि काम करो, बहुत डेडिकेटेडली करो। लोग आजकल, बच्चा पैदा ही नहीं होता है, वो क्या बोलता है, स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क का डेफिनेशन क्या होता है? जो हार्ड वर्क करता है वही बोल सकता है स्मार्ट वर्क का वैल्यू क्या है। मान लीजिए क्रिकेट सबका फेवरेट गेम है, क्रिकेट खेलते हैं, विराट कोहली सबका इंस्पिरेशन होंगे, धोनी सबका इंस्पिरेशन होंगे, रोहित शर्मा सबका इंस्पिरेशन होंगे। वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, नेट्स में बहुत प्रैक्टिस करते हैं। जब मुकाम आता है, जब फाइनल डिसीजन आता है, फाइनल स्टेज आता है, वो क्या करते हैं, अपना दिमाग चलाते हैं। कभी कभार बहुत अनप्लेएबल यॉर्कर को हेलीकॉप्टर शॉट कोई मार लेता है, या कोई बाउंसर बॉल को पुल सेट मार लेता है जो बेहतरीन शॉट दिखलाता है। कोई अच्छा आउट स्विंगर को फ्लिक मारता है, कट मारता है। वो क्या होता है, दिमाग होता है। लोग जिस बॉल को छूने के लिए जो बैट्समैन डरते हैं, वो लोग इतना अच्छे अच्छे शॉट मारते हैं। जो हार्ड वर्क करता है नेट्स पे, वही दिमाग यूज़ करता है, स्मार्ट वर्क करता है फील्ड में। ये होता है स्मार्ट वर्क दोस्तों। विदाउट हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क इज यूजलेस, मैं ये बोल सकता हूँ। क्योंकि आप अगर कोई फील्ड में ज्ञान नहीं है तो उस फील्ड में आप स्मार्ट वर्क कैसे करोगे? शॉर्टकट, लाइफ में शॉर्टकट नहीं होता है। अचीवमेंट करने के लिए, सक्सेस होने के लिए लाइफ में शॉर्टकट नहीं होता है। लाइफ में स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क होता है। अपने फील्ड को जानना पड़ता है। तो आज का सेशन में यहीं पे ख़त्म करूँगा कि हमारे पास अनमोल रत्न मिल्खा सिंह जी नहीं रहे, तो मैं आपको बोलूँगा कि डेडिकेटेड हुई है उनके जैसा अपने लाइफ में, अपने काम में, अपने फील्ड में। तो चलते हैं, आज का सेशन रखते हैं। जय हिंद। तो मिलते हैं नेक्स्ट कुछ क्लासेस में। आपके पास आपका मैथ क्लास, जीएस क्लास, रीजनिंग क्लास पहुंच रहा होगा। क्लास करिए और बहुत मेहनत करिए, माँ बाप का सपना पूरा करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। जय हिंद।